एक ओमेगा छत पे खड़ा होके ये छत पे सारी लाइटों को, सारी इस घर की सजावट को देख रहा है, क्योंकि उसके प्यार की शादी है और वो यहाँ पे किसकी तरह आया है। वो चाहे भी तो कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। उसे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है कि वो रो भी नहीं सकता। लोगों को वो क्या बोले कि देखो उसके साथ धोखा हुआ है, किसी ने उसके साथ प्यार किया और वो इंसान किसी और के साथ शादी कर रहा है। उस इंसान ने बोला उससे दूर जाते हुए, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी खुशियों में खुश रहोगे। वो ओमेगा, हाँ वो ओमेगा अपने प्यार की खुशियों में खुश हुआ। उसने कुछ भी नहीं कहा। और ये इंसान क्या है, क्या नहीं है, क्या समझ रहा है। जो ओमेगा अंधेरे से डरता था, आज छत पे खड़े होके मतलब काली अंधेरी रातों को देख रहा है। उसकी ज़िंदगी काले अंधेरों में से ढक गई है। उसने नहीं कहा था कि उस अल्फ़ा को आने के लिए, उसे प्यार करवाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती से वो अल्फ़ा उसने उस अल्फ़ा से कहा था कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो मेरी ज़िंदगी में मत आओ। लेकिन उस अल्फ़ा ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरी ज़िंदगी में आया। हाँ, और आया अपनी मर्ज़ी से, गया भी अपनी मर्ज़ी से। क्यों लोग हमेशा से अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों करते हैं। मैं उसको कभी भी बद्दुआ नहीं दूंगा। जा, पहले माफ़ किया तुझे मैंने सारी चीज़ ज़िंदगी कभी भी किसी को दर्द नहीं दिया। तो अचानक से वो ये ओमेगा सोचते सोचते अपने साइड में देखता है। वो ज़्यादा दूर भी नहीं था, ज़्यादा पास भी नहीं था। एक अल्फ़ा खड़ा हुआ था और वो अल्फ़ा बोलता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है इस अंधेरे में छत पे, क्या मरने वाला चाहता है। तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है नहीं। तो वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है, विंग चाचा के कॉफ़ी लेके आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लोगों को एंटरटेन करते करते। ओह मैं थक गया। जा, बड़े भाई की शादी है, बड़े भाई की शादी में बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। तो वहाँ पे वो विंग, हाँ विंग ओमेगा, हमारा ओमेगा विंग उस अल्फ़ा की तरफ देखे बोलता है, वांग जी को क्या आप ठीक हो, आपको कुछ और चाहिए। तो बोलता नहीं, पहले तो एक कॉफ़ी चाहिए, जाके लेके आ सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है, विंग की आंखों में आंसू थे। वो विंग ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाके वो मतलब क्या बोलते हैं, कॉफ़ी बना के लेके आता है। लेके आने के बाद बोलता है, वांग जी को दे लीजिए। तो वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तो फिर क्या हुआ, तो क्या पे मरने के लिए आया था। बोला नहीं। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है, मैं मरना क्यों चाहूँगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलता है वहाँ पे वांग जी बोलता है, ग ने तुझे धोखा दिया और तूने वैसे ही उन्हें जाने दिया। तो विंग की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती है। बोलते हैं, क्या बोल रहे हो आप वांग जी का। तो बोलता है, मुझे पता है कि तेरी और शिचेन ग की मतलब प्रेम प्रेम लीला चल रही थी, तुम लोग रिलेशनशिप में थे, किसी को भी खानो खान खबर नहीं आने दी। अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हुआ कि तुम ये सारी चीज़ें करने लगे। तुमने बोला नहीं और तुमने वांग शिचेन को किसी और के साथ शादी करने भी दिया। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा महान हो गए हो तुम। तो वहाँ पे वांग विंग ना एक सैड स्माइल लेके बोलता है, नहीं मैं महान नहीं हूँ का, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें मेस अप हो जाए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम चाहते हो तो सबको बता सकते हो, अभी भी बता सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मुझे इन बस सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन सारी चीज़ों से कोई कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं ना उनसे कुछ चाहता हूँ। तो बोलता है, क्या तुम का से प्यार नहीं करते थे। तो विंग बोलता है, पता नहीं, वो अपनी ज़िद में आके मुझे मनाया था। होता है ना कि मेरे पीछे थे, जो मैंने उन्हें कहते ना, एक माया थी वो जो आई और चली गई। मेरे इमोशंस थे, प्यार था, मैं नहीं बोल सकता,
वो मेरे प्यार थे या क्या थे मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि वो मेरे प्यार थे या नहीं। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि वो मेरे प्यार थे। वो आए थे अपनी मर्ज़ी से, वो चले भी गए अपनी मर्ज़ी से। मैंने उनको कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहा, ना मैंने किया, ना मैं करूँगा कभी किसी से भी ज़ोर ज़बरदस्ती, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। ज़ोर ज़बरदस्ती से प्यार कभी नहीं हो सकता। ना मैं चाहता हूँ कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ और कुछ भी हो जाए। मैं अपनी लाइफ में ना मैंने पहले प्यार किया था, ना मैंने अभी प्यार किया। मेरी ज़िंदगी की एक ही गलती थी, आपके ब्रदर को मेरी ज़िंदगी में आने देना। वो अपनी मर्ज़ी से आके और चले भी गए अपनी मर्ज़ी से। तो वहाँ पे ये मतलब वांगजी बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? तो विंग बोलता है, पता नहीं, लेकिन ये सारी देख के मुझे तकलीफ़ ज़रूर हो रही है। तो वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देख के बोलता है, तो फिर अंधेरे में डर लगता है, तो अंधेरे में क्या कर रहे थे तुम? तो वहाँ पे विंग बोलता है, एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, मतलब दर्द तो होगा ही ना। 1 साल का रिश्ता था, 2-3 साल का रिश्ता था, 2 साल का रिश्ता था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता भी नहीं है कि वो 2 साल का रिश्ता था या 3 साल का। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, 2 साल 3 महीने 3 दिन का रिश्ता था। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और विंग ना बोलता है, आपको कैसे पता कि मुझे अंधेरे से डर लगता है? तो वहाँ पे वांगजी हंस के बोलता है, तुझे अभी ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए कि मुझे कैसे पता? मुझे पता है, मुझे तेरे बारे में तुझसे ज़्यादा पता है। तो वहाँ पे वांगजी जब ये बोलता है तो विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। किसी की ज़िंदगी, किसी की मतलब ज़िंदगी को कितना ज़्यादा भुला सकते हो तुम? नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तुम चाहोगी किसी और को, मैं चाहूँगा तुमको। कितना प्यार करता हो तुमको ये बता नहीं सकता। तो वहाँ पे वांगजी जब ये बोलता है तो विंग ना कन्फ्यूजली वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुझे तेरे 16वें बर्थडे से प्यार करता हूँ। तू अभी 22 साल का है, 16 साल 7 साल से मैं तुझे प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती है। वांगजी कॉफ़ी के मग को कॉफ़ी पी के बोलता है, मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं डर गया था तुझे ना देख के। हॉल में सब लोग वहाँ पे थे, तू नहीं थी था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था विंग, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुझे कैसे क्या क्या समझाऊँ क्या नहीं समझाऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जब ये मतलब सोचता है, बोलता मतलब वांगजी की तरफ ना वो कंफ्यूज लिए देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी बोलना क्या चाहता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखते हैं, वांगजी विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग वांगजी बोलता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योर सेल्फ। तो बोलता है, बट आप ये क्या बोल रहे हो? तो बोलता है, तू जब 16 साल का था तब से मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो जब 16 साल की उम्र में तेरे बर्थडे के दिन एक क्यूट सा हुडी और एक टी शर्ट पहन के घर आया था, तो तब से तुम्हें प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट शॉक्ड हो जाता है, पहले तुम फिर तू फिर तुम 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 बहुत ही ज़्यादा अपना वाला तुम था। कहते ना तुम ये हो तुम वो हो, ऐसा नहीं था, तुम मेरे हो ऐसा वाला तुम था। तो विंग ना थोड़ा सा डर गया था। तो वांगजी बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांगजी आसमान की तरफ उस चाँद की तरफ देखता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, थोड़ी देर पहले जब तू अकेला था, तुम अकेले थे, ये चाँद अपने मतलब होता है ना कि आसमान में छुपा हुआ था बादलों के पीछे, लेके देखा जब मैं आया ये चाँद बाहर आ गया। तुम्हें ये ऊपर वाले का इशारा समझना चाहिए कि वो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में एक चाँद की तरह मुझे देखता है। तो वो अभी विंग जो स्कोर लेता है अपनी बोलियों को
और बोलता है क्या बकवास कर रहे हैं आप। तो बोलता है नहीं ये बकवास नहीं है, तुम्हें ये समझना होगा। तो विंग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं समझना, तो ये सारी चीज़ें मुझे मत ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी मुस्कुराता है, बोलता है विंग तुम्हें पता है कि जब से तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और भाई की रिश्ता चल रहा है। जब मुझे पता चला था ना मैं बहुत टूट गया था, मैं अपने आप को प्रूव करने में लग गया था। जब से मुझे समझ में आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं खुद को प्रूव करने में इतना जुट गया था कि मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहता था। अगर मैं कभी भी तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगूँ तो वो कभी मना ना करे, कभी भी नहीं। ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात उतनी ही सच है और उतना ही सच है कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने पास ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल नहीं रखूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे प्यार को कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम जानते हो विंग, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ें देती है। जब तुम मुझे हर्ट करते हो, तुम किसी और के बारे में सोचते हो तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ आके भौर भौर के देख रहा था। तो बोलता है कि मैंने खुद को प्रूव करने में बहुत टाइम लगा दिया, क्या इसीलिए तुम उनके पास चले गए? लेकिन मैं अपने बिजनेस खुद से सेटअप करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि तुम जो मेरी तरफ देखो प्राउडली देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। ऐसा बोल के विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुमने एक बार गलत इंसान को टाइम देके अपनी ज़िंदगी का पहला प्यार दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारा दूसरा प्यार और आखिरी प्यार बनना चाहता हूँ विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी मेरी आँखों में तुम्हें क्या दिखता है? तो वहाँ पे विंग जस्ट ब्लैंकली वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए या फिर क्या कहना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो मतलब वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि उसे ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ना विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है और अपना सर नीचे कर लेता है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर ना मुझे ना रहना है ना मुझे कभी कुछ सोचना है। मैं इन सारी चीज़ों को कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन ये फैक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। आई लव यू लाइक अ क्रेज़ी। तुम मेरे लिए मेरा वो चाँद हो जिसे मेरी आसमानों में सिर्फ मैं चमकता हुआ देखना चाहता हूँ, सिर्फ वो रोशनी देगा। देखो ना विंग प्लीज़। तो विंग ना बहुत ही मुश्किल से वांग जी की आंखों में देखता है, क्योंकि उसने कभी भी वांग जी को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। यहाँ तक कि शीचेन को भी वैसी नज़रों से उसने कभी भी नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या फ़ील करना चाहिए, क्या फ़ील करके ये सारी चीज़ें वो मतलब लेट गो कर सकता है। विंग विंग कभी भी इतना इतना ज़्यादा ही प्यार उसने शीचेन की आंखों में भी महसूस नहीं किया था। ओमेगा समझ सकते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट कह सकती है कि कौन सा प्यार है कौन सा लालच है। वांग जी कोई भी लालसा नहीं है, कोई भी झूठ फरेब नहीं है। उसकी आंखों में प्योर प्यार है जो बेइंतहा प्यार है। तो नवा पे वांग जी की आंखों से फिर से विंग अपनी आंखों को हटा लेता है। हटाने के बाद ना विंग ना जिस वांग जी की मतलब वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है एक मौका मुझे देख के देखो, निराश नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तो विंग फटाक से वांग जी की आंखों में देखता है। उसे समझ नहीं आता है कि अभी वो कैसे मतलब वो क्या बोले। विंग ना जब वांग जी की आंखों में देख के बोलता है ये सारी चीज मैं नहीं जानता। तो वांग जी बोलता है तुम सिर्फ ये बोलो कि तुम मुझे एक मौका दोगे या नहीं। मैं तुमसे बॉयफ्रेंड होने का मौका बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में मुझे तुम्हारा पहला हस्बैंड, तुम्हारे पहले बच्चे का पापा ये बनाओ। तो वहाँ पे विंग ना जो वांग जी की तरफ देखता है वो कुछ भी और नहीं कहता। तो वांग जी बोलता है अगर तुम इससे राज़ी नहीं हो तो अपना हाथ हटा सकते हो मेरे हाथ से। अगर तुम राज़ी हो
तो मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपना बनाने के लिए राज़ी हूँ विंग। मुझे सिर्फ तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है और बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना, तो वांग जी की तरफ देख के उसे मतलब अजीब सा ही लगता है। वो अपना हाथ नहीं छुड़ाता क्योंकि उसमें वार्मथ थी, प्यार था, ये सारी चीज़ें थी जो विंग शिनचैन के साथ कभी महसूस नहीं कर सकता था। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे थे जब शिनचैन के साथ वो बातें करता था, तो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी उसके साथ। उसे ना मतलब ऐसा लग रहा था कि काश ये समय यहीं पे रुक जाए, वो वांग जी के साथ यहीं पे रुके और वांग जी उसे प्यार मतलब यही बातें उसे दोहराता रहे। उसे ये सारी चीज़ें ही समझ में आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। उसकी चाहत क्या गलत है, क्या उसका चाहना गलत है, क्या है सही, क्या है गलत, क्या है विंग ये समझ ही नहीं पा रहा। उसे समझना है सारी चीज़ों को, अपने अपने इमोशंस को, लेकिन उसे पता नहीं क्यों वांग जी के साथ अच्छा लग रहा है। तो वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है तो चलो। ऐसा बोल के वांग जी विंग का हाथ पकड़ के नीचे आता है। वहाँ पे सारे लोग थे, वहाँ पे विंग की फैमिली थी, चियांग फैमिली थी, नी फैमिली थी, लैन फैमिली तो ऑफकोर्स लैन फैमिली का मेंशन है तो ऑफकोर्स लैन फैमिली होगी ही। तो विंग को लेके नीचे आता है। नीचे आने के बाद ना वो बोलता है मुझे 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 कुछ बातें बोलनी है आप लोगों से। तो वहाँ पे शिनचैन अपनी ब्राइड के साथ वो अंदर अपने रूम में चले गए थे। तो उन्हें वहाँ पे सब लोग ना जो देख रहे थे, विंग कभी भी वांग जी के साथ ऐसे नहीं था। वांग जी के साथ उसने कभी भी इतना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं की थी। तो ना वहाँ पे सब लोग ना विंग की तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती क्या हुआ वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं मैंने आज तक आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा। आप लोगों ने जैसे कहा मैंने वैसे किया है अपनी ज़िंदगी में। मैंने कभी भी आप लोगों के ऊपर मुंह पे बात नहीं की, लेकिन मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार कुछ मांगना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ सब लोग देख रहे थे और मैडम मतलब वे जो वी चांग से थी वो अपने बेटे को देख रही थी। उनका बेटा जो आंखें नीचे करके वांग जी के हाथ में हाथ रख के खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ। जब वो 16 साल का था तब से प्यार करता हूँ, 7 साल से मैं उससे प्यार करता हूँ। आई लव हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैडम लैन वो चीख मार के उठती है और बोलते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हमेशा से विंग अपने घर में मेरी सन इन लॉ की तरफ से चाहिए था। फिर तुम्हारे भाई ने तो अपनी पसंद से शादी कर ली, लेकिन अभी अभी तो ये मैं कभी मतलब डिनाई नहीं कर सकती। तो वो मैडम लैन चिंग जून की तरफ देख के बोलती है तुम कुछ कह नहीं रहे हो। तो वहाँ पे चिंग जून चांग से सैरन और वी चांग से की तरफ देख के बोलते हैं क्या आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है। मेरा बेटे के लिए मेरा बेटे की खुशी ही मेरे लिए मेरे बेटे की खुशियाँ ही ज़्यादा मैटर करती है। तो और आपकी आपकी हाँ या ना से ये रिश्ता जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो वहाँ पे वी चांग और चांग से सैरन अपने बेटे की तरफ देखते हैं। उनका बेटा जो वांग जी के हाथ को खुद ही टाइटली पकड़ा हुआ था। तो वहाँ पे वी चांग से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अगर मेरा बेटा चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसकी ज़िंदगी है। मैंने हमेशा से ही उससे ही मतलब वो ही उसकी ज़िंदगी में क्या डिसीजंस होंगे, इतना बड़ा डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकता। मेरे बेटे की खुशियाँ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। तो वहाँ पे विंग अपने फादर की तरफ आंखें उठा के देखता है। उसके फादर जो मुस्कुरा रहे थे, तो विंग हाथ छुड़ा के अपने फादर की बाहों में चला जाता है। तो बोलता है पहले बोल देते तो हम शिनचैन और चैंग चैन के साथ ही तुम दोनों की शादी करवा देते। तो वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे ओमेगा को पूरी दुनिया के सामने उसके ड्रीम वेडिंग के साथ अपनाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं, किसी और की लाइमलाइट को चुरा के नहीं करना।
तो वहाँ पे न्यूसन विंग की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता है। वो बिल्कुल कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, क्या हुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। विंग और वांग जी एक साथ कैसे हो सकते हैं? हाउ हाउ कुड दिस पॉसिबल? विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और बोलता है, मैं तुम्हें किसी और की चीज़ें देना पसंद नहीं करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं अपनी तुम्हारी खुद की चीज़ें देना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। कोई भी कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए वो प्यार हो जो मैं कभी भी किसी और को नहीं दे सकता और ना कभी कभी दूँगा। तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो और मेरी दुनिया को कोई भी गलत चीज़ नहीं छू सकती। मैंने तुम्हें हमेशा से प्यार किया है विंग, और हमेशा से करता रहूँगा। ये कभी भी निर्णय नहीं होगा कि तुमसे मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ। इस यहाँ के हर एक इंसान को मैं अपना पागलपन शो करूँगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं ये शो करूँगा। तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे मेरे साथ रहने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, वो वहाँ से लेके विंग को लेके चला जाता है। तो वहाँ पे सब लोग, बड़े लोग बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम इसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकते। मैं मेरा बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। चिंगन चुन ये बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस सारी चीज़ों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तुम्हारी हाँ या ना ज़्यादा मैटर करती है। तो वहाँ पे वे चांग से बोलते हैं, मेरी हाँ या ना से सबसे ज़्यादा बेहतर मुझे मेरी बेटे की हाँ या ना में हाँ सुननी है। तो ऑफ कोर्स मेरे बेटे ने अगर तुम्हारे बेटे को पसंद किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मैं कभी भी मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बाद की सारी चीज़ें उसकी है और मैंने उसे कभी भी कुछ चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। वो जैसा ओमेगा सन पाके मैं खुद ही बहुत ही ज़्यादा, क्या होता है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो हमेशा से मेरी हर एक चीज़ को वो करता है। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं करने दिया कि वो एक ओमेगा है इसीलिए वो केपेबल नहीं है। वो अपनी चीज़ों को अपने पास रखने के लिए केपेबल है। मैं हमेशा से ही चाहता था कि मेरा बेटा अपनी मन मर्ज़ी से कुछ कहे मुझसे। हमेशा से ही उसने मेरी हर एक मर्ज़ी का मान रखा है। तो ऑफ़ कोर्स इस बार मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है, ऑफ़ कोर्स मैं दूंगा। इतना भी आसान नहीं है। मैं वी चांग से हूँ। वे चांग से अपने बेटे से पागलों की तरह प्यार करता है और ये वैसा ही पागल उसको उसका अल्फा मिला है, तो मुझे अच्छा लगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो मेरी तरह ही मेरे बेटे को प्यार करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कभी भी डिनाई नहीं करूँगा। तो वहाँ पे चिंगन जून वे चांग से बातें कर रहे थे। वहाँ पे जैन फामिया जो अपना सर नीचे करके घर बैठे हुए थे, उन्हें कभी भी उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने कभी भी ये सम्मान नहीं दिया। वी चांग से और लै चिंगन हमेशा से अपने बच्चों के बारे में सोचते थे। उनके बच्चे उनके हर एक चीज़ को मान लेते थे, लेकिन जैंग फेमिया को बोलने तक का भी मौका ना उनकी पत्नी देती है ना उनके बच्चे देते, तो उन्हें बहुत ही अशेम फील होता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं, लेकिन विंग एक ओमेगा है, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो वहाँ पे मैडम लैंग घूम के बोलती है, हमने चैंग को अपनाया है ना। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, ऐसी बात नहीं है, मैं जस्ट बोल रही थी कि विंग बहुत ओबीडियंट बच्चा है और वांग जी थोड़ा गुस्सा है, क्या उन लोग दोनों की जोड़ी सही होगी? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, सही होगी या नहीं वो बात की बात है, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया है, यही सबसे बड़ी बात है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मेरी बात ऐसी नहीं थी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वांग जी और विंग इम्पल्सिवली कुछ भी ना करे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मेरे बेटे ने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, ना किया है अपनी मन मर्ज़ी से। इस बार वो अपनी मन मर्ज़ी से अगर कुछ करना चाहता है तो ऑफ़ कोर्स मैं करने दूँगा, क्योंकि वो
वो मेरा बेटा है, मैं उसके ऊपर पूरा यकीन रखता हूँ, पूरा का पूरा। कभी भी मैंने उसे इतना डिटरमाइंड, इतना ज़्यादा ही मतलब उसे बीइंग से प्यार है, उसकी आंखों में दिखता है। तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पिंग और वांग जी शादी करना चाहते हैं तो शादी करवा देते हैं ना। तो वहाँ पे मैडम यू ना जस्ट गुस्से में देख रही थी कि जैंग फैमिया कुछ कहे। अभी जैंग फैमिया क्या कहे, उनको उन दोनों के बच्चे हैं, उन दोनों के बच्चे के मतलब आके उनके बच्चों ने उनसे एक चीज़ मांगी और उनके पेरेंट्स ने उन्हें दे दी। उन्होंने उन्होंने हाँ मांगी उनके रिश्तों के लिए, तो उन्होंने दे दी। जैंग फैमिया के बेटे ने तो उनसे पूछा तक नहीं, उन्होंने उस सीधा के बोल दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ शिजन से, मेरी शादी करवा दो, क्या आप इसके लिए रेडी हो, तैयार हो, कुछ भी नहीं पूछा। तो अभी जैंग फैमिया कुछ भी नहीं कहते। तो वहाँ पे विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के वांग जी ने गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद ना वो विंग की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों नाराज़ हो। तो बोलता है मैंने डायरेक्टली बोल दिया और ये सारी चीज़ें। तो बोलता नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि पहली बार तुमने कुछ खुले में कहा, तुमने कभी भी मुझे तुमने वो कदम बढ़ाया कि तुमने मेरी दुनिया के सामने मेरा हाथ पकड़ने का हिम्मत किया। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने फीलिंग्स को तुम्हें ज़ाहिर नहीं कर सकता। मुझे ऐसे अल्फाज अच्छे लगते हैं जो अपने रिलेशनशिप को पूरी दुनिया के सामने हाथ पकड़ के अनाउंस कर सके। तो तुमने एक पॉइंट तो जीत लिया। तो वहाँ पे विंग जब ये बोलता है तो वांगचू बोलता है सच में। तो बोलता है हाँ सच में तुमने एक पॉइंट गेन कर लिया है। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांगजी बहुत खुश हो जाता है और विंग बोलता है इतने में खुश हो गए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है इतने में ही खुश नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हो विंग। तुम्हारी मतलब एक चीज़ जो तुम मुझे मतलब मान रहे हो, वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई होल लाइफ। मैं अपनी होल लाइफ को तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। मैं तुम्हारी हाँ में बहुत खुश होता हूँ। जब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम मुझे इंक्लूड करके हाँ बोलते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। मैं अपने फीलिंग्स को तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि हाउ मच आई फीलिंग गुड। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देखे विंग मुस्कुराता है, अपना सर को शेक करता है, बोलते है यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। तो बोलते है यस आई एम इम्पॉसिबल, बिकॉज कोई भी मुझे पॉसिबल नहीं कर पाता। तो वहाँ पे वांग जी की बातें सुन के विंग हंस पड़ता है। विंग और वांग जी दोनों ही पूरी ही रात चाइना के बीजिंग शहर को घूमते। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग के बकेट लिस्ट पे था कि उसे रात का नाइट देखना है। उसके फादर उसके लिए बहुत डरे रहते हैं, इसीलिए विंग को रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। अगर 7 बजे 8 बजे बाहर रहना है तो उसके साथ गार्ड्स होंगे तो भी विंग बाहर जा सकता है, फिर भी 8 बजे तक, उसके बाद नहीं। ये सारी चीज़ें विंग के बकेट लिस्ट पे थी। वो अपनी अल्फा के साथ ये सारी चीज़ें घूमना चाहता था और वांग जी ने उसके बकेट लिस्ट का एक सपना तो उसका पूरा कर ही दिया। तो वहाँ पे सुबह के 8 बजे ब्रेकफास्ट करके पूरा शहर सुबह का सनराइज़ देख के विंग और वांग जी घर आते हैं। सब लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे चिंगन जून, चैंग फैमिया सब लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे निशित चैन और नेहसन सब लोग वहाँ पे थे। जैंग चैन खड़े हुए थे और वो लोग वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग जो नश ऐसा होता है कि बहुत नींद आ रही होगी ऐसा। तो वहाँ पे नेहसन बोलता है देर बदर आप लोग कहाँ गए थे। तो वहाँ पे वांग जी विंग के बिहाफ पे आंसर दे देता है कि मैं उसे लेके घूमने गया था। तो वहाँ पे सब लोग मुस्कुरा रहे थे। तो सब
दैन शीचैन ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, क्या विंग और वांगजी घूमने क्यों गए थे और मॉम डैड ने रात को बाहर जाने दिया, इतने सुबह सुबह बाहर जाने दिया। तो बोलते आप लोग पूरी रात घूमे। ब्रेवदर मुझे बताना कि नाइट का बीजिंग शहर कैसा दिखता है। तो विंग अपना सर हमें लगा के बोलते मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो सोने चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी गाइस। ये कहानी मुझे किसी ने रिकमेंड की है, तो मुझे नहीं पता कि कितना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये पहला पार्ट मुझे रिकमेंड किया गया था। पहले पार्ट के जो लास्ट के 5 मिनट है ना, वो मेरे बनाए हुए हैं, और 25 मिनट मुझे रिकमेंड किया गया था। मुझे ना वो कमेंट मिल नहीं रहा, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अटैच कर दूँगी। तो ये किसी और की कहानी है, तो मैं पहले ही बता दूँ, ये पहला पार्ट मेरा कोई भी हाथ नहीं है इसमें, सिर्फ 5 मिनट का मैंने खुद लिखा है, बाकी का 25 मिनट किसी और ने दिया है मुझे। तो ये कहानी कैसी